आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ दुरुस्त होंगे। तो आज हम HIV के प्रिवेंशन के बारे में जानने वाले हैं। प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, कि HIV आपको कैसे ना हो, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको HIV के बारे में कुछ भी जानना है, कुछ भी आपके डाउट है कि HIV होता कैसे है, इसके शुरुआती लक्षण क्या है, तो इसके बारे में ऑलरेडी डिटेल मैंने वीडियो अपलोड करके रखी है। तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले HIV से बचने के लिए आपने क्या करना है, किसी के साथ भी आप सेक्स कर रहे हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो या कोई भी सेक्स जेंडर हो, किसी के साथ भी सेक्स कर रहे हो तो कॉन्डम यूज़ करना ही है, ठीक है। क्योंकि आपके सामने जो बंदा दिख रहा है, हट्टा कट्टा बॉडी बिल्डर दिख रहा है, उसको भी HIV हो सकता है। क्योंकि HIV का इन्फेक्शन होने के बाद 3 से 4 साल या तो कई 10 साल बाद भी पता नहीं चलता है कि आपको HIV का इन्फेक्शन है। लेकिन जब HIV के सिम्टम आने लगते हैं तो एकदम ही वो ज़िंदगी की वाट लगा देता है, ज़िंदगी ख़राब कर देता है। इसीलिए किसी के साथ भी सेक्स कर रहे हो तो कॉन्डम यूज़ करना है, विदाउट कॉन्डम सेक्स नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि सामने वाला HIV पॉजिटिव है। उसके बाद आज के जो यंग ब्लड है, नए नए लड़के, नए नया ज़माना, वो क्या करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्टेबल ड्रग्स लेते हैं। और मेरा दोस्त है, मैंने लिया, उसके बाद वही जो इंजेक्शन है वो दूसरे को भी यूज़ करते हैं। क्या बोलते हैं, तू तो मेरा यार है, दिलदार है, तू तो बॉडी बिल्डर है, तेरे को HIV कैसे हो सकता है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो HIV शेयरिंग इज़ केयरिंग नहीं देखता, इसीलिए ऐसा नहीं करना है। नीडल्स एक्सचेंज नहीं करना है और ड्रग्स तो बिल्कुल भी लेने नहीं है, ठीक है। देन जो इम्पोर्टेंट थिंग आ जाती है वो ये है कि अगर आप HIV पॉजिटिव इंसान हो या तो आप में HIV के साइन एंड सिम्टम दिख रहे हैं, तो HIV के लक्षण या साइन एंड सिम्टम वो क्या है, मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड करके रखी है, तो वो जाके आप ज़रूर देखिएगा। तो अगर कुछ ऐसा है तो किसी के साथ भी आप अगर सेक्स कर रहे हो तो यूज़ कॉन्डम का यूज़ करना ही है। सामने वाले को भी बचाना है और ख़ुद को भी बचाना है। और अगर आप किसी के साथ भी रैंडम इंसान के साथ सेक्स कर रहे हो तो कॉन्डम यूज़ करना ही है। और अगर आप में कुछ भी लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर के पास जाना है और जाँच करानी है। क्योंकि आप जितना जल्दी जो है ट्रीटमेंट लोगे उतना आपके आगे की लाइफ के लिए अच्छा रहेगा, आप अच्छा जी सकोगे, ठीक है। अगर ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। उसके बाद जो आ जाता है कि अगर आप हेल्थ वर्कर हो, HIV पेशेंट को साथ डील कर रहे हो, तो आप HIV पेशेंट का जो बॉडी फ्लूइड रहता है, ब्लड, सीमेन या कोई भी बॉडी फ्लूइड, उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से बचिएगा। तो इसके लिए आपने प्रॉपर जो ग्लव्स होते हैं, मास्क होते हैं, कैप होती है, जो HIV किट होती है वो प्रॉपर यूज़ करनी है जब आप HIV पेशेंट को हैंडल करते हो। और अगर किसी भी HIV पेशेंट का आप ब्लड लेते हो या तो IV कैनुला डालते हो, तो वो जो नीडल रहती है वो दोनों हाथ में पकड़ के उसको रिकैप नहीं करना है। या तो आपने सिंगल हैंड रिकैप टेक्निक यूज़ करनी है, जिस तरीके से वीडियो में फोटो में आपको दिख रहा होगा, या तो आपने डायरेक्टली उसको बर्न करना है, आपका जो हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से। लेकिन दोनों हाथ में पकड़ के नीडल को रिकैप करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, इससे आपको नीडल लग सकती है और आपको HIV का इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए HIV के पेशेंट के बॉडी फ्लूइड से भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, इनडायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं। उसके बाद आता है देन हमारा आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी अगर ब्लड का प्रॉपर जांच किया हुआ नहीं है, जैसे कि बहुत रिमोट एरियाज़ होता है, वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ पे क्या होता है, वो लोग विदाउट टेस्टिंग ही ब्लड चढ़ा देते हैं, तो उसमें HIV ट्रांसफ़र के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन सिटीज़ में या अच्छे हॉस्पिटल्स में इसकी प्रॉपर जांच की जाती है, तो उससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अभी तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपको HIV का ट्रांसफ़र हो, ना कि निग्लिजिबल चांसेस है कि HIV का ट्रांसफ़र हो। फिर भी उस पर नेगेटिव HIV HCV ये दिया हुआ है कि नहीं, ये एक बार सबने जो हेल्थ केयर वर्कर है उन्होंने भी देखना चाहिए और पेशेंट ने भी अवेयर रहना चाहिए। उसके बाद हमारा आ जाता है हेल्थ केयर पर्सनल जो है, जो कि वेस्ट को हैंडल करते हैं, जैसे कि हो गए हमारे मामा मौसी। तो जो डॉक्टर है, नर्स है, जो हमारे पैरामेडिकल है, वो क्या करते हैं, जब भी नीडल को पंचर प्रूफ कंटेनर में डाला, जो कॉटन यूज़ किए है उसको रेड बैग में डाला। लेकिन जो मामा मौसी होते हैं वो प्रॉपरली हैंडल्स करते नहीं हैं, कई बार विदाउट ग्लव्स हैंडल करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनको जो इन्फेक्शन है HIV का या अलग अलग बीमारियाँ, वो ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए उनको भी प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, उनको भी प्रॉपरली इक्विप करना है, ग्लव्स, मास्क जो भी है वो पहना के ही उनको काम कराना है। देन हमारा बहुत ही ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, उसके वजह से जो HIV का इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है, वो है
मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स, ये एक ऐसी बीमारी है जो आपकी लॉयलिटी को टेस्ट करती है कि आप आपके पार्टनर्स के साथ लॉयल हो कि नहीं। अगर आपके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं, उनके साथ आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है तो आपको HIV की इन्फेक्शन ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन अगर आप आपके पार्टनर्स के साथ लॉयल हो, अगर आपने किसी भी इंसान के साथ आपके पार्टनर के अलावा सेक्स नहीं किया हुआ है और आपका पार्टनर भी HIV नेगेटिव है, आप भी नेगेटिव हुआ, आपको भी कुछ इन्फेक्शन नहीं है, तो आपको फ्यूचर में भी इन्फेक्शन नहीं होगा। इसीलिए अपने पार्टनर्स के साथ लॉयल रहिएगा और ये जो बहुत ही डेंजरस बीमारी है HIV, इससे बचे रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर करिएगा। लास्ट लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, अगर आपको पता चल गया कि आपने HIV पॉजिटिव इंसान के साथ सेक्स किया है और अगर आप हेल्थ वर्कर हो और HIV पेशेंट का ब्लड लेने के बाद आपको नीडल चुभ गई तो करना क्या है। तो हर एक हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ART सेंटर रहता है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर। तो वहाँ पे जाके आपने क्या करना है, जैसे ही आपको पता चलता है, जैसे ही आपको नीडल चुभती है तो डरना नहीं है, जाके आपने बताना है वहाँ पे और प्रॉपर जांच करानी है। जैसे ही आपने सेक्स करते हो किसी के साथ, आपको पता चलता है कि इस इंसान को HIV था, मैंने सेक्स किया है उसके साथ विदाउट प्रोटेक्शन, तो ART सेंटर में जाना है, छुपाना नहीं है। और अगर आप जल्दी जाते हो, जल्दी ट्रीटमेंट लेते हो 72 आवर्स के अंदर, तो आप HIV से बच सकते हो। 90% चांसेस है अगर आप ट्रीटमेंट लेते हो, पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस बोलते हैं इसको, तो आप बच सकते हो। तो वीडियो अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले